गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए आज हम बिजनेस स्टैट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए एक और बात कि हमारा जो टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो हमारे सिलेबस में सीनियर सेकेंडरी लेवल का देता है, क्योंकि वो आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे होता तो बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते, लेकिन जब आपका ये चैप्टर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है तो आपको इसमें मीन, मीडियन और जो मोड है इसी पे स्पेशल फोकस रखना है, इन्हीं टॉपिक्स पे स्पेशल अटेंशन देना है। बाकी अगर आपने ऊपरा ऊपरी भी कवर कर लिए, फॉर्मूला लर्न कर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और चीज, आपका जो सिलेबस दे रखा है उसमें सीधा टॉपिक दे दिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिक्स की कहीं भी बात नहीं की, लेकिन जब तक हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है ना, और जो आपकी क्लास है वो आपकी इंक्लूसिव सीरीज की है, एक्सक्लूसिव सीरीज की है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, मिड वैल्यू दिया हुआ है तो उससे आप क्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमें जाननी है, उन्हें जानने के बाद ही हम इस हमारे चैप्टर पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारा बेसिक। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपकी 3 सीरीज दी हुई होगी। फर्स्ट होगी आपकी इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड होगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड होगी आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको है ना जो आइटम दिए हुए हैं वो सेपरेट इंडिविजुअली दिए हुए होंगे, है ना, स्पेशल लिस्टेड करके दिए हुए होंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे जो मार्क्स हैं, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के वो आए हैं 25, 27, 23, 21, 18 इस तरीके से। तो ये क्या होगी, मेरी इंडिविजुअल सीरीज होगी। इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया हुआ है, इंडिविजुअल दिया हुआ है, और इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, एक्स से। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, एक्स भी दिया हुआ होगा आपका और एफ भी दिया हुआ होगा, यानी जो भी आपकी गिवन वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसीज भी आपको दी हुई होगी। और जो कंटिन्यूअस सीरीज है इसमें भी आपका एक्स और एफ दोनों दिया हुआ होगा, यानी जो गिवन आपका डेटा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसीज भी आपकी दी हुई होगी। इनमें मेन फर्क क्या है कि जो डिस्क्रीट है यहां पर हम डेटा की ग्रुपिंग नहीं करते, जो कंटिन्यूअस है उसमें हम जो डेटा है, गिवन डेटा है, उसको ग्रुपिंग करके लिखते हैं। आई बात समझ में? जी सर। चलिए और देखते हैं एक और चीज, जो इंडिविजुअल सीरीज है उसको फर्दर 2 तरीके से हम बोल सकते हैं। एक तो हम बोलेंगे कि जो इंडिविजुअल सीरीज है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। वो कैसी है आपकी, अनऑर्गेनाइज्ड है, या मैं बोलूंगा कि जो इंडिविजुअल सीरीज है ये ऑर्गेनाइज्ड हमें दे रखी है। अनऑर्गेनाइज्ड कैसे, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है, 25, 27, 23, 21, 18 कैसे भी दे दिए। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, वापस से 2 तरीके से हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कैसे, जैसे मैंने बोल दिया 1, 2, 3, 4, 5, और अब मैंने डेटा बोल दिया 27, 25, 18, 17, 15। 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि मैंने लाइन वाइज दे दिया तो इसको मैं कैसे बोलूंगा कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन कैसे, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। और ऑर्गेनाइज्ड एक और तरीके से हो सकते हैं, उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि या तो जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, या वो दी हुई है आपको कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में दी हुई है तो असेंडिंग। जैसे इसी को अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले आएगा 15, फिर 17, फिर 18, फिर 25, फिर 27। या डिसेंडिंग में अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा 27, 25, 18, 17 और 15 इस तरह से। यानी असेंडिंग डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग है तो वो है हमारा ऑर्गेनाइज्ड, वो भी कैसे, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग है तो मैं बोलूंगा ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। और दोनों ही नहीं दिया हुआ, सीधा डायरेक्ट आपको दे दिया तो मैं बोलूंगा जो सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज वो कैसी है आपकी, अनऑर्गेनाइज्ड। जी सर, इतना हमें समझ में आ गया, इतना हमें समझ में आ गया।
तो ये जो पूरा आपका दिया हुआ है इसमें यही बात बोली हुई है। अब सेकंड है हमारी किसकी, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज है ना। चलिए डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया था आपको x भी दिया हुआ होगा और f भी दिया हुआ होगा, यानी जो गिवन डेटा है उसके साथ में फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई होगी। जैसे मैंने बोल दिया 5 है ना, 6 7 और 8, 5 6 7 और 8 है ना। जैसे मैंने बोला क्लास में जो 5 मार्क्स हैं वो 4 स्टूडेंट्स के आए, जो 6 मार्क्स हैं वो 7 स्टूडेंट्स के आए हैं, जो 7 मार्क्स हैं वो 8 स्टूडेंट्स के आए हैं, और जो 8 मार्क्स हैं वो 1 स्टूडेंट्स के आए हैं। वो कितने के, 1 स्टूडेंट्स के आए हैं। इस तरह से जब मैं डेटा को शो करूंगा, जब मेरी एक्स भी होगी, गिवन डेटा भी होगा, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, लेकिन जो डेटा है उसकी ग्रुपिंग नहीं होगी, वो होगी मेरी डिस्क्रीट सीरीज, वो होगी मेरी डिस्क्रीट सीरीज। और इसी चीज को अगर मैं ग्रुपिंग में कर दूं तो वो बन जाएगी मेरी कंटीन्यूअस सीरीज। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया कि 0 to 5 क्लास में जो मार्क्स आए हैं वो 4 जनों के आए हैं, 5 to 10 आए हैं वो 7 जनों के आए हैं, 10 to 15 जो आए हैं वो 3 जनों के आए हैं, और 15 to 20 आए हैं वो 1 जने के आए हैं। इस तरह से जब मैंने डेटा की ग्रुपिंग कर दी और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वो हो जाएगी मेरी कंटीन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। जी सर, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। जी सर, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये थी हमारी कंटीन्यूअस सीरीज। अब इसने कुछ हमें है ना और बातें बताई है, जैसे क्लास क्या होती है। तो जैसे मैंने बोल दिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसी को क्या बोलते हैं, क्लास। समझ में आया? जी सर, ये हमें समझ में आ गया। चलो, अब ये 10 to 20 है, जैसे 10 to 20, इस 10 को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। और इस 20 को क्या बोलेंगे, इस 20 को बोलेंगे अपर लिमिट, इस 20 को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। जी सर, ये भी हमें समझ में आ गया। एक आपको दिया क्लास इंटरवल, जो 10 और 20, 20 30, 30 40, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, जी सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अब जैसे मैंने बोल दिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो मैं बोलूंगा रेंज कितनी है। तो जब भी जहां पे भी आपके डेटा का एंड हो रहे हैं, है ना, इस वाली सीरीज में, वो कितनी है आपकी 50, और जहां से आपका डेटा स्टार्टिंग हुए थे वो क्या है आपका 10। इन दोनों की बीच का जो डिफरेंस है 40 का, उसी को मैं क्या बोलूंगा, रेंज, जी सर, समझ में आ गया। 10 to 20 है ना, या फिर मैंने बोल दिया, मान लो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। 0 to 5 के जो है ना, जो एवरेज होगा 0 to 5 का जो भी डिफरेंस है उसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, वो आ जाएगी मेरी मिड वैल्यू। जैसे इसमें आएगी 2.5, 5 और 10 कितने होंगे, 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7.5, ये आ जाएगा 12.5। यानी जो भी हमारी क्लास है ना, इंडिविजुअली क्लास का जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज ले लूंगा, उसी को क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट बोलते हैं। जी सर, अब हमें अच्छी से समझ में आ गया। और जैसे मैंने आपको बताया था 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 4 स्टूडेंट्स के हैं। कितने स्टूडेंट्स के हैं, 4 स्टूडेंट्स के। तो जैसे कोई भी नंबर ऑफ आइटम है ना फॉल हो रहा है किसी पर्टिकुलर क्लास में, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जी सर, ये जो कॉमन छोटी छोटी चीजें थी ये हमें समझ में आ गई। चलो और आगे देखते हैं। अब इसने बोला टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज, फर्स्ट क्या बोला, एक्सक्लूसिव, सेकंड क्या बोला, इंक्लूसिव। चलो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव एक साथ हम समझते हैं। चलो पहले एक समझता हूं मैं, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 0 to 10, 20 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। जी सर, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या लोअर लिमिट किसे बोलते हैं, अपर लिमिट किसे बोलते हैं। जैसे इस वाले में अगर मैं बात करूं तो 0 तो क्या है मेरी लोअर लिमिट,
जीरो तो क्या है मेरी लोअर लिमिट, ये सारे लोअर लिमिट है और ये सारे क्या है अपर लिमिट है। ऐसी डिजिट है ना जो किसी एक सीरीज में तो अपर लिमिट है और नेक्स्ट सीरीज में जाके वो क्या बन जाती है लोअर लिमिट बन जाती है। ऐसा अगर हो रहा है तो वो सीरीज होगी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। वो सीरीज कौन सी होगी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। सर ऐसा इसमें हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं बात करूं 10 तो 10 इस वाले में तो क्या है आपकी लोअर लिमिट, लेकिन नेक्स्ट में वो जाके क्या बन जाती है, सॉरी अपर लिमिट, नेक्स्ट में जाके वो क्या बन जाती है आपकी लोअर लिमिट। 20 इस वाले में क्या है आपकी अपर लिमिट और नेक्स्ट सीरीज में आपके जाके क्या बन जाती है वो लोअर लिमिट। ऐसा हो रहा है तो ये सीरीज कौन सी होगी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। ये कौन सी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। सर ये तो इंक्लूड कर रहा है ना 10 को, फिर भी इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं जैसे मान लीजिए मैंने बोला 10 है तो 10 आप इसमें लोगे या इसमें लोगे, है ना, तो 10 किसमें आएगा, इसमें आएगा। 20 आप इसमें लोगे या इसमें लोगे, 20 किसमें आएगा, इस वाली में आएगा, ऊपर वाली में नहीं आएगा। क्योंकि इसमें क्या है, हम एक जो हमारी अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट है उसको क्या करते हैं एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज। चलो अब मैं बात करता हूं, अगर मान लो आपको डेटा दिए में वो दिए में 0 to 10, 11 to 19, है ना, 11 to 19, 20 से 29, 29 से सॉरी 30 से मान लीजिए 39, इस तरह से दिए। तो मान लीजिए 10 किस में आएगा, अब 10 जी आप इसी में आएगा, 19 किसी में आएगा, इसी में ही आएगा, है ना। इसकी जो अपर लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट नहीं है, इसलिए ये कौन सी होगी, ये हो गई आपकी इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज यानी जो इसने जो 10 है उसको इंक्लूड किया है, एक्सक्लूड नहीं किया। बल्कि यहां पर हमने देखा था इसने इस 10 को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि अगले के लोअर लिमिट में उसको क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। इसलिए ये कौन सी सीरीज है आपकी एक्सक्लूसिव और ये कौन सी सीरीज है आपकी इंक्लूसिव। जी सर, अब हमें समझ में आ गए, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दो ही बातें ध्यान रखनी है, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर उसकी जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और जो अपर लिमिट है लास्ट क्लास की, वो अगर आपको दी हुई नहीं हो तो वो कौन सी होगी आपकी ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इसने बोला मार्क्स कितने हैं, बिलो 20, कितना बिलो ये हमें दिया हुआ नहीं है, 20 30, 30 40, 40 50, एबो 50, कितना एबो ये भी हमें दिया हुआ नहीं है। तो किसी की जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और जो अपर लिमिट है लास्ट क्लास की जब दी हुई ना हो, ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। जी सर, ये भी हमें समझ में आ गया। तो अभी हमने एक्सक्लूसिव, है ना, इंक्लूसिव और ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें दो होगी आपकी, एक होगी आपकी लेस देन सीरीज और दूसरी होगी आपकी मोर देन, दूसरी होगी आपकी मोर देन। चलिए इसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसने बोला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन, कहां तक है 50 60। चलिए इसमें बोला, मान लीजिए लेस देन की बात करें, किसकी बात करें, लेस देन। तो अगर मैं बात करूं 10 से लेस कितना है, 10 से लेस कितना है, तो 10 से लेस तो सिर्फ दो ही है ना, 10 से लेस कितना है, सिर्फ 2। 20 की बात करूं यहां तक तो 20 से लेस कितना है, एक तो ये 2 हो गया और एक 5 हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 7। तो अभी तो जैसे मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं क्या लिखूं लेस देन 10, जैसे इसमें यहां पर लिखा हुआ है मैंने सॉल्व करके, क्या लेस देन 10 कितना, सिर्फ 2। लेस देन 20 कितना, तो उसमें ये 5 भी आ जाएगा, 20 से कम कम, ये 5 भी आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा, ये हो गया आपका 7। लेस देन 30 की बात करूं, ये 5, ये 2 के साथ में 10 भी आ जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 17। लेस देन 40 की बात करूं तो 2, 5, 7 और 12, 17 और 12 कितना 29। इस तरीके से हमें लेस देन सीरीज को लेना होता है। जी सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं मोर देन, अब अगर मैं किसकी बात करूं, मोर देन, मोर देन 0, 0 से ज्यादा कितने, तो वो तो ये सारे ही हो गए, वो तो ये सारे ही हो गए, कितना 50। अगर मैं बात करूं मोर देन 10, 10 से ज्यादा कितना, 2 को छोड़ के ये सारे क्या हो गए, मोर देन 10 ही हो गए ना, 2 को छोड़ के, तो ये कितना हो गया 48।
तो लेस देन में इस तरह से लेना है कि उससे कम कितना, और मोर देन में इस तरीके से लेना है कि उससे ज्यादा कितना। ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें दो है आपके लेस देन और दूसरा कौन सा आपका मोर देन। जी सर, ये भी हमें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट है आपका इक्वल अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। क्लास इंटरवल क्या है, जैसे मैंने बोला 0 से 10, तो इनके बीच का इंटरवल कितना 10 का है ना, इसी को क्या बोलेंगे क्लास इंटरवल। जैसे मैंने बोला 5 to 10, इनके बीच का इंटरवल कितना है 5 है ना, तो ये क्या हो गया आपका क्लास इंटरवल। तो इसी तरीके से या 6 मान लीजिए है ना, इसी तरीके से जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल बोलना है। अब हमें ये देखना है क्लास इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल है। जैसे बोला 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, सभी में जो क्लास इंटरवल है वो कितना है आपका, सभी में जो क्लास इंटरवल है वो कितना है आपका, वो है आपका 10 10 का। वो कितना है आपका 10 10 का है। जी सर, तो क्लास इंटरवल क्योंकि इक्वल है, तो ये कौन सी होगी आपकी इक्वल क्लास इंटरवल। यहां पर 10 से 20 10 का एक इंटरवल है, 20 से 40 20 का हो गया, 40 से 70 30 का हो गया, फिर 10 का हो गया, फिर 30 का हो गया। यहां पर आपकी जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, वो क्या है इक्वल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। जी सर, हमें समझ में आ गया। लास्ट है मिड वैल्यू सीरीज, फिर चलेंगे हम हमारे मेन टॉपिक पे जो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मिड वैल्यू देखते हैं, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। जैसे उसने बोल दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। हमें देखना है 0 से 5 में इनका डिफरेंस कितना है, 0 से 5 में इसका डिफरेंस कितना है। सॉरी, वापस से देखते हैं। यहां पर तो आपको मिड वैल्यू दी हुई होगी। जब मिड वैल्यू दी हुई है और हमें सीरीज बनानी है, तो जैसे मैंने दिया 5 10 15 20। अब हमें देखना है इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का। कितने का चल रहा है 5 का, डिवाइडेड बाय कर दिया 2, क्योंकि हमें एवरेज लेना है तो वो कितना 2.5। अब इसी में हमें 2.5 लेस कर देना है और इसी सीरीज में हमें 2.5 को ऐड कर देना है, तो बन जाएगी हमारी ग्रुपिंग टेबल। 5 में जब 2.5 लेस किया तो वो हो गया 2.5, और 5 में 2.5 को ऐड किया वो हो गया आपका 7.5। 10 में लेस किया ऐड किया तो 12.5 और 7.5 और 12.5, फिर 12.5 और 17.5 और लास्ट में 17.5 और 22.5। इस तरीके से हम जो मिड वैल्यू है ना सीरीज है, उससे हम हमारी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। अब क्योंकि ये आपके पास में x आ गया और यहां पर आपके पास में फ्रीक्वेंसी दी हुई ये f आ गया, तो ये कैसा क्वेश्चन बन गया आपका नॉर्मल क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका नॉर्मल क्वेश्चन, जहां पर हमेशा हमें x और f दिया हुआ होता है। तो मिड वैल्यू से इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वापस से देखते हैं करना क्या है, जो भी आपका डिफरेंस चल रहा है उसका आपको क्या कर लेना है, जो भी आपका डिफरेंस है उसका आपका क्या कर लेना है, उसका आपको डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट करके एवरेज ले लेना है, वही आपको इसमें से माइनस करना है, वही इसमें से आपको प्लस करना है। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। चलिए, इसमें जैसे इसने बोला 5 15 25, तो डिफरेंस कितने का है 10 10 का। 10 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो गया 5, तो इसी में 5 प्लस कर दो और इसी में 5 माइनस कर दो। 5 में 5 माइनस किया तो आया 0, 5 में 5 प्लस किया तो आया 10, तो ये हो गया 0 to 10। 15 में 5 माइनस और 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 to 20। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। जी सर, हमें समझ में आ गया। चलो, अब हमारा मेन टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलो मीनिंग देखते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू। ये क्या है, सिंगल वैल्यू है विच इज यूज, जिसे हम क्यों काम में लेते हैं, ताकि रिप्रेजेंट कर सके एक ऐसी वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगी एन एंटायर सेट ऑफ डेटा, है ना। पूरे सेट ऑफ डेटा को जब एक सिंगल वैल्यू क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, उसे बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मैंने बोला आपके 12th में कितने मार्क्स आए, तो आपने बोला 87%, तो मैं इस सिंगल वैल्यू से समझ जाऊंगा कि किस प्रकार का बच्चा है, इंटेलिजेंट है, एवरेज है, या बिल्कुल लोअर वैल्यू डफल है। किसी ने बोला 97%, किसी ने बोला 60%,
और किसी ने बोला 42%। तो इस एक सिंगल वैल्यू से मैं समझ जाऊंगा किस लेवल का बच्चा है ना। उसी तरह से जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वही बात, क्या एक सिंगल वैल्यू जो एंटायर सेट ऑफ डेटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब हम बात करें कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको एवरेज भी बोलते हैं। तो इसमें कितने टाइप्स के एवरेज होते हैं, तो उसने बोला एक मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कॉमर्शियल एवरेजेस होते हैं। मैथमेटिकल एवरेज में इसने बोला एएम, जीएम, एचएम, एएम, जीएम और एचएम, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पोजिशनल में इसने बोला मीडियन और मोड, और कॉमर्शियल में इसने बोला मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। पहले ही हमने बात की थी, हमें पढ़ना है मीन, मीडियन को और मोड को, और मीन में भी कौन सा, अर्थमेटिक मीन हमें पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन हमें पढ़ना है। तो हमें तीन चीजें पढ़नी है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो कौन सा है, सीनियर सेकेंडरी लेवल। ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हमें नहीं पढ़ना है। चलिए अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में इन्होंने बोल दिया, वापस से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या, सिंपल मीन, कंबाइंड मीन और वेटेड मीन। सिंपल मीन, कंबाइंड मीन और वेटेड मीन। तो चलिए देखते हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसने किसकी बात की, सिंपल मीन। अभी हमने सीखी थी क्या, एक सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ एक्स होता है, एक सीरीज डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स भी होगा, एफ भी होगा, लेकिन ग्रुपिंग नहीं होगी, और एक कंटिन्यूस सीरीज जिसमें एक्स भी होगा, एफ भी होगा, लेकिन जो डाटा है उनकी ग्रुपिंग होगी, उनकी ग्रुपिंग होगी। चलो अब इसने बोला कि तीन हमारे जो है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज, इसमें हमारे तीन मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, है ना, एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड, एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो सर एक चीज हमें समझ में आ गई, क्या, कि तीन ये और तीन ये, है ना, इन तीनों के फॉर्मूले, तो यानी हमें 9 फॉर्मूलाज क्या करने हैं, लर्न करने हैं। 9 फॉर्मूला हमें क्या करना है, लर्न करने हैं। यानी इंडिविजुअल सीरीज के इन तीनों के फॉर्मूले, डिस्क्रीट के इन तीनों के फॉर्मूले, और कंटिन्यूस सीरीज में इन तीनों मेथड्स के फॉर्मूले। ये सीरीज है, ये मेथड्स है, और जो 9 फॉर्मूले वो आपको लर्न करने। ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले फॉर्मूला लर्न करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर भी समझ में नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो ये सारा हम समझ जाएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड की, है ना, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। अब फॉर्मूला इसका क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो उनको क्या बोलते हैं, एक्स। तो इस एक्स का टोटल कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स। सिग्मा का क्या मतलब होता है, सम ऑफ, किसका, सम ऑफ एक्स का, डिवाइडेड बाय आप क्या कर लोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिवाइडेड बाय आप किससे कर लोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आ जाएगा आपका मीन, किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से। एक है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, हम एक एजम्पशन लगाते हैं और एज्यूम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से ही, है ना, एज्यूम मीन पहले से ही कैलकुलेट कर ले। तो इसमें जो मीन का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, या फिर इसको हम एफ से भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि हमारी इंडिविजुअल सीरीज है तो एन ही रहेगा। और लास्ट जो है वो है आपका a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। चलो जब ये क्वेश्चन करेंगे तब हम इस चीज को समझेंगे, है ना, कि हम शॉर्टकट मेथड को और आगे एक स्टेप डेविएट कर सकते हैं और इजी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से करेंगे। चलो अब क्योंकि हमें यहां पर क्या देखा था कि क्योंकि सिर्फ x होता है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x होता है, और डिस्क्रीट कंटीन्यूअस में x के साथ में क्या होता है, f होता है। तो इसके सभी फॉर्मूलों में f की कहीं भी हमने वैल्यू पुट नहीं की, f कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जो x के साथ क्योंकि f भी होता है, तो हर फॉर्मूले में जो सिग्मा x है उसके साथ में या सिग्मा d के साथ में f आ जाएगा। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा fx अपॉन n, या फिर इस n को हम यहां पर सिग्मा f से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी n ले लो या सिग्मा f ले लो, एक ही बात है।
इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन, या फिर मैं बोल सकता हूं f, और लास्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन, या फिर f मल्टीप्लाई बाय c। देखो फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस किया क्या, यहां पे और यहां पे इसने क्या कर दिया, f लगा दिया, यहां पर क्या कर दिया, f लगा दिया, क्योंकि हमें पता है इंडिविजुअल में तो सिर्फ x होता है, लेकिन इस वाले में x के साथ में f भी होता है। यही सेम फॉर्मूले आपके आ जाएंगे कंटीन्यूअस सीरीज में, सेम फॉर्मूले आ जाएंगे आपके कंटीन्यूअस सीरीज में, तो वापस से लर्न करने की जरूरत नहीं है। यानी आपने इसको और इसको कर लिया तो ये तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। एक और चीज, अगर सिर्फ इसको भी कर लिया ना तो कुछ जगह पर f आ जाएगा, तो ये वाला लर्न हो जाएगा, और ये वाला लर्न हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिक क्या होगा, लर्न हो जाएगा। यानी आपको इस सीरीज के ही जो फॉर्मूले हैं वो लर्न करने हैं, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। हमें पता है बस 3 जगह अलग अलग जगह क्या करना है, f पुट करना है। चलो, तो ये हमने सीख लिए। सबसे पहले हमारा सिंपल मीन, हमने पीछे क्या देखा था, हमने सीखा था जो अरिथमेटिक मीन है उसमें सिंपल मीन, कंबाइंड मीन और वेटेड मीन हमें सीखना है। सबसे पहले हमने क्या सीख लिया, सिंपल मीन। अब क्या है, कंबाइंड मीन, यानी अलग अलग जो डेटा दिए हुए, अलग अलग सीरीज जो दी हुई है, उन सबका हमें एक साथ कंबाइंड मीन निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होगा इसमें आप करोगे सबसे पहले n1, यानी जो फर्स्ट सीरीज होगी उसका आपको n लेना है ना, और जो मीन आपने कैलकुलेट किया था वो लेना है ना, इनको मल्टीप्लाई कराना है, प्लस दूसरी वाली सीरीज का आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है और मीन लेना, मल्टीप्लाई क्या करवा देना है आपको उसके मीन से, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला जब आप पुट कर दोगे तो कैलकुलेट कर लोगे आप क्या, कंबाइंड मीन। जब हम इसका भी क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी सर। और लास्ट में क्या है आपके सामने, वेटेड मीन है ना। इसमें क्या करोगे आप, वेट असाइन करोगे। जब वेट को आप अपनी सीरीज से मल्टीप्लाई करोगे और उसकी टोटल लोगे, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका, सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W का क्या मतलब है, यहां पर जो आपने वेट असाइन किया है वो, तो इससे आ जाएगा आपका वेटेड मीन। इसका भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके किस चीज के, मिसिंग वैल्यू के, यानी आपके पास में जो सीरीज है उसमें से एक वैल्यू क्या है आपकी, मिसिंग है। इससे इस वाले फॉर्मूले से आप क्या करोगे, मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करोगे, है ना। उसके बाद एक है हमारा करेक्टेड मीन का। इन सब के अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये जितने भी हमने देखे इनके एक एक क्वेश्चन लेंगे, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इनके छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।